नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा। इस समय हम मंडला से 30 किलोमीटर दूर धनगांव में खड़े हुए हैं। आइए आज हम यहाँ पर एक और जर्जर शाला के निरीक्षण में आए हुए हैं। देखते हैं हम ग्राउंड जीरो पर उसकी क्या स्थिति है। पहले हम शाला का डाइस कोड देखते हैं कि शाला का डाइस कोड क्या है। ये शाला का डाइस कोड देखिए 234201070601। यह है शाला का डाइस कोड और शाला का नाम है यहाँ पर शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला धनगांव रैयत। यहाँ के भवन की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि काफी जर्जर स्थिति बनी हुई है। भवन की स्थिति जानकारी के हिसाब से यहाँ टीचरों के ऊपर ये लेंटर गिरा था, टीचर बाल बच गए थे। अंदर की स्थिति हम देखते हैं कि क्या है अंदर की स्थिति। भवन काफी जर्जर स्थिति में, एक ही कमरे का भवन है। वेंटिलेशन वगैरह टूट चुके हैं। यहाँ के लेंटर काफी ज्यादा जीर्ण हो चुका है। शाला को अन्यत्र इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। शाला यहां पर सामने लग रही है। आइए हम शाला की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं शाला की क्या स्थिति कहां लग रही है। आइए देखते हैं हम शाला। इस समय यहां पर झोपड़ी बनाकर संचालित की जा रही है। झोपड़ी को तिरपाल से ढक दिया गया है। अंदर झोपड़ी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई साहब प्लीज आइए। झोपड़ी में अंदर बच्चे पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। झाड़ियों से ढकी हुई है झोपड़ी, इसके ऊपर शेड लगा दिया गया है। इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षकों ने यहाँ पे व्यवस्था तो कर दी है कि बच्चे पढ़ाई करें। बच्चे अंदर इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक भी मौजूद है। आइए हम मैडम से जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम क्या स्थिति यहाँ पे और कैसे क्या बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था की जा रही है। मैडम आपका पूरा परिचय। मेरा नाम रमा मरकाम है। मैडम आप यहाँ पर कब से पोस्टेड हैं? मैं सर यहाँ मवी ब्लॉक से आई हूँ 2018 में, सॉरी 19 में आई हूँ। स्कूल की क्या स्थिति, आप यहाँ पर व्यवस्था करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये क्या स्थिति है स्कूल की? मैं आई थी उस टाइम तो लगभग ठीक ही था, लेकिन 2-3 सालों के बाद से फिर स्थिति जो है जर्जर हो गई। हम लोगों ने इधर उधर आसपास जो है गांव वालों से बोला कि कोई कमरा वगैरह दे दो। 1 साल तो दिया उनने, फिर बोले कि हमको किराया चाहिए करके। तो हम बोले अब किराया अब कहाँ से, सरकार तो देती नहीं है। अब जैसा जो भी है मरम्मत कार्य में, वो तो मरम्मत करने लायक भी नहीं है वो तो स्कूल। भवन की स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है? ये लगभग 2-3 साल होने लगे। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और किस क्लास के बच्चे हैं? 1 से 5 तक के बच्चे हैं और इस बार 18 बच्चे हैं कुल। बच्चों के पढ़ने की अभी आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? पुराना वाला जो किचन सेट पंचायत के द्वारा बनाया गया था, तो मैंने बोला सर से, सर बहुत ज्यादा इस बार कंडीशन खराब है, कोई रूम भी नहीं दे रहा है, तो आप इसकी थोड़ी सी मरम्मत करवा के या कुछ लगवा दीजिए, बनवा दीजिए, कम बैठने लायक हो जाए बच्चों का बारिश के टाइम। नहीं तो पढ़ाना भी मुश्किल होता था सर। बारिश इतनी ज्यादा आती थी, बौछारें पूरा सामने वाले जो वो रखा है वहाँ पे स्कूल का, तो वहाँ पे पानी पूरा, और पानी अंदर भी घुसता है जब तेज बारिश में। बाकी टीचरों के प्रसाधन वगैरह की क्या व्यवस्था है? पीछे लेट बात बना हुआ है, लेकिन वो भी थोड़ा सा सही स्थिति में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए हम स्कूल के और हिस्से पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भी क्लास लगी हुई है, यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं। सर प्लीज आइए। सर आपका पूरा परिचय, स्कूल का पूरा परिचय। सर मेरा नाम है ददन लाल यादव और मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला धनगांव रैयत। स्कूल आपका भवन छोड़कर यहाँ झोपड़ी में लग रहा है, क्या कहना है आपका? सर भवन जर्जर हालत में है, लगभग 2 वर्ष हो गए। मैं सब जगह जो है लेटर दे चुका हूँ, पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और स्कूल बच्चे जो है इस स्थिति में पढ़ रहे हैं, मुझे भी थोड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। यहाँ पर शिक्षक संघ या पालक शिक्षक संघ की समिति होगी, उनकी ओर से क्या कहना हुआ? उनकी ओर से भी मैं बोला भी सर उनको, पालक शिक्षक संघ समिति की, भाई मेरे को व्यवस्थित बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह दीजिए आप। लेकिन गांव वाले भी, जो पालक शिक्षक संघ समिति भी ध्यान नहीं दे रही है। आपने अपने उच्च अधिकारियों से बात की? जी मैंने किया, उच्च अधिकारियों से बात, BHC आते हैं उनसे भी बात किया। उन्होंने भी बोले, सर भी बोले कि भाई तरह से स्थिति है भवन की, तो आप जो है
पुनः जो वहाँ बच्चों को स्कूल में बच्चों को वहाँ पर न पढ़ाया जाए। कौन है बीएससी यहाँ पर? ये मिश्रा जी हैं। पूरा नाम बताएं। श्री नवीन मिश्रा जी। दूसरा यहाँ पर इंजीनियर कौन है? उन्होंने भी तो देखा होगा भवन को। इंजीनियर सर सोंडिया जी हैं। क्या बात हुई उनसे आपकी? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, सोंडिया जी बताए हमें कि यादव जी के कुछ दिन बाद में हम कहे इसकी कार्रवाई करते हैं, प्रस्ताव भी मैं दे दिया सोंडिया जी को। और सोंडिया जी बोले कि जहाँ तक हो सके तो सर मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपकी शाला भवन की बन जाए, जितनी जल्दी कोशिश उतनी जल्दी करूँगा। कितने बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं? स्टाफ में कौन कौन है? अभी स्टाफ में हम लोग 2 टीचर हैं और बच्चे 18 हैं। कौन कौन सी क्लास यहाँ पर लगाई जाती है? यहाँ पर पहली से लेकर 5 कक्षा चल रही है। आपको लगता है इस परिवेश में बच्चों को पढ़ाकर कुछ अच्छा रिजल्ट आप दे पाएंगे? सर बहुत मुश्किल जा रही है पढ़ाने में बच्चों को कि एक ही कमरा 10 बाई 10 का, और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना मुश्किल की बात तो है सर। जनप्रतिनिधियों को कभी यहाँ पर मंत्री, मिनिस्टर, विधायक का दौरा हुआ हो? नहीं, अभी तक कोई ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं आए सर यहाँ पर। आप कब से पदस्थ हैं यहाँ पर? मैं 1997 से। 1997 से लेकर आज तक की स्थिति में किसी मंत्री, विधायक, मिनिस्टर का दौरा हुआ हो? जी एक बार आए थे, वो संजीव उइके जी आए रहे पूर्व में। उसके बाद से यहाँ पर किसी भी जनप्रतिनिधि की नजर नहीं गई? नहीं आए सर यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिक्षा विभाग से जानकार एसपी तिवारी जी मौजूद हैं। हम तिवारी जी से जानना चाहेंगे स्कूल से संबंधित आपने क्या जानकारी अर्जित की है? धनगांव रैयत स्कूल की प्राथमिक शाला जो ये चल रहा है यहाँ पर, तो 1998 के आसपास ये बिल्डिंग बनी थी, जो पूर्णतः जर्जर हो गई है। और जर्जर होने की स्थिति करीब 5 साल से बनी हुई है। अति जर्जर विगत 2 वर्षों से बनी हुई है। जब अति जर्जर हो गई तो शाला प्रबंधन ने अपने गांव वालों की सहमति से निर्णय लेके यहाँ झुपड़िया में स्कूल चला रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो झुपड़िया में चल रहा है स्कूल, उसमें ऊपर वो पन्नी लगा के बनाई हुई जो अधूरा किचन सेट है, वो किचन सेट में आज 10 बाई 10 के कमरे में 1 से 5 तक कैसे शिक्षा दे रहे हैं ये, और 2 टीचर हैं, उसी में बैठेंगे 18 बच्चे और 2 टीचर, कैसे शिक्षा दे रहे हैं ये समझ के परे है। यहाँ पर जो टीचर पदस्थ है उनसे हमने जानकारी, उन्होंने बताया वो 97-98 से यहाँ पे पदस्थ है, 99 से। उस दौरान किसी मंत्री, नेता, विधायक का दौरा नहीं हुआ, सिर्फ संजीव उइके एक बार आए थे। क्या सोच है आपकी कि अपने क्षेत्र का ये दौरा भी करना उचित नहीं समझते क्या? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि यहाँ पर एक तो रोड से थोड़ी अंदर पड़ जाता है गांव, रोड मंत्री, नेता, जनप्रतिनिधि जो भी हैं रोड से निकल जाते हैं अंदर गांव में, कभी उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, या जानकारी अगर मिलती भी है तो टाल दी जाती है, जो आज न आने के कारण आज ये विडम्बना स्कूल में चल रही है। क्या लगता है आपको? लगातार हमारा ये 5वां स्कूल हो गया भ्रमण करते हुए, बच्चों की यही स्थिति है। ये तो 5वां है भाई साहब, अभी तो बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको कि नए खुलासे आपके सामने आएंगे। बहुत बेकार स्थिति है जिले की, आदिवासी बहुल क्षेत्र की। शासन बाकायदा उनके लिए राशि उपलब्ध कराता है, सब कुछ कर रहा है, पर जमीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है ये समझ के परे है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले स्कूलों में हम आपसे चर्चा के दौरान बने रहेंगे। राकेश झा जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर विश्लेषक के रूप में। हम उनसे जानना चाहेंगे स्कूल के बारे में। वो भी हमारे साथ लगातार खबरों में बने हुए हैं, स्कूल की स्थिति से वो भी पूरी तरह अवगत है कि क्या स्कूल की स्थिति हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। फिर से एक बार हम एक स्कूल के साथ आपके साथ मौजूद है, शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला धनगांव रैयत। गौरतलब बात है, मैंने जो टीचर से बात की वो सन 99 से यहाँ पे पदस्थ है। उस दौरान से अभी तक सिर्फ संजीव उइके एक ऐसे विधायक हुए जो यहाँ पर आए हैं, बाकी किसी ने आना उचित नहीं समझा। मुद्दे की बात सीधे आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या जनप्रतिनिधियों या नेताओं ने अपना मुंह हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से मोड़ लिया? इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ने यहाँ की न सिर्फ शिक्षा से बल्कि वो क्षेत्र के विकास से मुंह मोड़ कर रखा हुआ है। हम मामा के राज्यकाल से जीजा के राज्यकाल में आ गए, उनका शासन आ गया। जीजा जी पहले यहाँ के मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री बने। और तारीफ की बात है कि इतने समय के बाद लगभग 2 साल उनको हो गया बने हुए मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने शिक्षा विभाग में क्या क्या सुविधा होनी चाहिए स्कूलों में, इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दिया होता, 1% ध्यान देते, आज हम इस स्थिति से बहुत दूर होते। तो ये बेरुखी सिर्फ शिक्षा विभाग की कहलाएगी या हमारे यहाँ के
जो नेता मंत्री विधायक मंत्रीगण है, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि व्यवस्था को उन्नत बनाना, उनकी लिखा भी है स्कूल में उन्नत प्राथमिक शाला धनगांव। देखिए, यदि उन्नत की बात करें, यदि उन्नत ऐसा होता है तो भगवान बचाए उस चीज से। और जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है तो सवाल ये उठता है कि आपको जो अपने क्षेत्र की फिक्र नहीं है तो बाकी राज्य और देश की बात क्या करोगे आप अपने नगर का, अपने विधायक जो क्षेत्र है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो बाकी हम आपसे क्या उम्मीद रखेंगे। एक छोटे से कमरे में 18 बच्चे 2 क्लास के एक साथ पढ़ रहे हैं। प्रसाधन की भी छोटी मोटी व्यवस्था है, टीचर 30-35 किलोमीटर दूर से आते हैं, लगे हुए हैं टीचर अपने कार में, पर बच्चों को उनके मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। देखिए, शिक्षकों में हम उंगली तब उठा सकते हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे होते। वो 30 किलोमीटर दूर से आए चाहे 50 किलोमीटर दूर से आए, टाइम से पहुंच रहे हैं, स्कूल खुल रहा है, बच्चे आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधाएं क्या दे रहे हो आप। आपने वादा किया आप शिक्षा भवन बनवा देंगे, शाला बनवा देंगे, यहाँ तो कहीं कुछ नहीं दिखता। और हम लोग की टीम जो देख रही है, ये 5वां स्कूल है, और जो खबरें उसके अनुसार तो ऐसे 100 से ऊपर की संख्या है स्कूलों की जहां स्कूल इसी तरह से चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम वास्तव में, जैसा मोदी जी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो हमारे जनप्रतिनिधि तो उनकी ओर से ज्यादा को पलीता लगा रहे हैं, खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। एक फौरी तौर पर हम बात करें, हमारा ट्राइबल जिला, हमारे ट्राइबल मंत्री मिनिस्टर, बच्चे भी हमारे यहाँ मूलतः ट्राइबल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे आदिवासी जिले में? देखिए, जो मंशा थी, जो अवधारणा थी यहाँ को अपने मंडला जिले को आरक्षित घोषित करने के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, वो अवधारणा को इनने पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। जो एक अवधारणा बनी थी कि भाई आप समाज से आते हो, आपको ज़्यादा इस समाज की तकलीफ मालूम होगी कि वास्तव में इनके विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ कमी है, उस कमी को ये लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आरक्षण का कोई फायदा नहीं है। फिर तो अब बात वही आएगी कि आप कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के आदमी को भी यहाँ प्रतिनिधित्व का मौका दें, ताकि कुछ विरोधाभास बचने, कुछ वाद विवाद हो लोगों में, और इस बहाने कुछ कार्य होगा विकास का। कम से बहुत बहुत धन्यवाद जैसा आपका, आप हमसे जुड़े। अंत में फिर मैं उसी पक्ष पर आता हूं कि कहाँ है हमारे लाडले चहेते माननीय जन नेता, युवा नेता? क्या उनको नहीं दिखता कि बच्चे हमारे झोपड़ी के अंदर पढ़ रहे हैं? क्या उनको नहीं दिखता कि बच्चों को शिक्षा के एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए? सभी स्कूलों में एक बात गौर करने वाली है, जो अच्छी भी है, कि हमारे शिक्षक अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो कर सकते हैं। पर जिनकी मुख्य जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग महकमे के जो उच्च अधिकारी हैं, हमारा जिला प्रशासन मंडला, हमारे यहाँ के जो नेता, जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नहीं लगता कि बच्चों को उनके मूलभूत अधिकार, शिक्षा का अधिकार अच्छे से अच्छे माहौल में दिया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं कपिल वर्मा, द वायरल से आपसे विदा लेता हूं।